वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है हमारे पास है इनफाइनाइट सीरीज़ चैप्टर 8 है बीएससी का मेथड का। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज़ में हमने मैं आपको बताऊंगी कि इनफाइनाइट और फाइनाइट सीरीज़ क्या होती हैं, इनकी सीक्वेंस का भी बीच में जिक्र आएगा कि इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है। इसके बाद रियल सीक्वेंस क्या होती हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब यहाँ पर हम सीरीज़ से सीक्वेंस पे कैसे जाएंगे ये भी आपको बताऊंगी। इनफाइनाइट सीरीज़ है, नाम से ही पता चल जाता है इनफाइनाइट है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस तो होगा। अब आपके पास यहाँ पर क्या है कि इनफाइनाइट सीरीज़ नेम से ही पता चल जाता है कि इसका जो नेम है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट का तो आपको पता है। यहाँ पर सीरीज़ उसने बोला है। अब सीरीज़ से सीक्वेंस में कैसे जाएंगे और सीरीज़ और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है ये आपको बताऊंगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि प्लीज़ मेरे वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। अभी मैं स्टार्ट लेती हूँ। यहाँ पर क्या है आपके पास, द थ्योरी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ इज़ डिपेंड टू द स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन कॉल्ड सीक्वेंस। यहाँ पर क्या है, थ्योरी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ है, इस डिवेलप, ठीक है, टू द स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन। अब हम इनफाइनाइट सीरीज़ को डिवेलप करेंगे स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन, और उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज़ क्या होता है। अगर आपके पास एक चीज़ जो लिखी हो, जैसे कि मैं लिखती हूँ यहाँ पर कोई भी मैं सीक्वेंस लिख लेती हूँ, आपको सीक्वेंस का बता देती हूँ। मैं एक सीक्वेंस लिखती हूँ, जैसे 1 है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कुछ सीक्वेंस मैं लिखती हूँ पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। एक मैंने क्या लिखा है, 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। एक मैंने लिखा है 1 + 1/2 + 1/3 + अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सीक्वेंस और सीरीज़ का बताने लगी हूँ कि सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज़ क्या होती है। सीक्वेंस या अब ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है 1 + 1/2 + 1/3, ठीक है, सॉरी कॉमा में, जो कॉमा में मैंने लिखा है ये क्या है आपके पास है, सीक्वेंस है। ठीक है, किसी भी चीज़ की। अब यहाँ पर इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, मैंने इस तरह से लिखा है। अगर इसको एडिशन में लिखें, ठीक है, सीक्वेंस का जो सम होता है वो क्या होता है, सीरीज़ होता है। सिंपल सी बात है कि आप जो चीज़ भी जो भी आपके पास सीक्वेंस है वो अगर कॉमा में लिखी है उसी का अगर आप सम ले लो, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाती है, सीरीज़ बन जाती है। ये हो गया सीक्वेंस और सीरीज़ में डिफरेंस। अब आ जाते हैं हम इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सीक्वेंस कि इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है और फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है। अ फंक्शन एफ सच डैट n to x, एक फंक्शन है, ये मैपिंग डिफाइन की है। n क्या है, नेचुरल नंबर है, और x क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की है। इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस इन x। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम डोमेन देते हैं, ठीक है, डोमेन लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, और अगर हमारे पास जो इसकी रेंज आएगी या इसके जो आंसर्स आएंगे, ठीक है, वो अगर हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, मीन्स के कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं आता, तो तब हम क्या बोलेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट है। अगर इफ़ द डोमेन ऑफ एफ इज़ फाइनाइट, अगर हमारे पास डोमेन क्या हो, फाइनाइट हो, सेट ऑफ नंबर्स, जैसे कि हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक, ये हमारे पास नंबर्स हैं कुछ, अब n लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये क्या है, फाइनाइट है, कोई स्पेसिफिक है। ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस कि यहाँ पर अगर हम डोमेन लेते हैं फाइनाइट नंबर्स की डोमेन लेते हैं, तो हमारे पास जो सीक्वेंस आएगी वो भी क्या होगी, फाइनाइट होगी, मीन्स के स्पेसिफिक कोई इंटीजर होगा, कोई स्पेसिफिक नंबर हमारे पास आएगा आंसर में। ठीक है, अब हम लेते हैं रियल सीक्वेंस। अब रियल सीक्वेंस में हमारे पास क्या है, जब हम डोमेन लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे, ठीक है, तो जो हमारे पास रेंज होगी वो क्या होगी, या वो कम्प्लेक्स भी हो सकती है, रियल भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है ना रेंज, क्योंकि हम तो इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट तो कुछ भी आ सकता है।
यहाँ पर हम जो रेंज देंगे वो कुछ भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, कम्प्लेक्स भी हो सकती है। अब रियल सीक्वेंस में हमारे पास क्या आएगा, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस इफ़ इट्स रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर हमारे पास रेंज रियल नंबर्स की हो तो हम क्या बोलेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है, रियल सीक्वेंस है। लेकिन अगर रेंज कम्प्लेक्स नंबर की आ जाए तो तब वो रियल सीक्वेंस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि रेंज तो रियल भी आ सकती है और कम्प्लेक्स भी आ सकती है। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन सीक्वेंस। सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगी, आ सीक्वेंस ए एन, ठीक है, ए एन आपके पास लिखा हुआ है, इज सेट converge is said to converge if its approach a definite number। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में उसने क्या बोला कि आपके पास कोई भी सीक्वेंस है वो कब कन्वर्ज करेगी, कब हम उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे, जब हमारे पास कोई होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ इट्स अप्रोच आर डेफिनेट नंबर। अगर ये अप्रोच करती है एक डेफिनेट नंबर को, एक ऐसे नंबर को जो डिफाइन नंबर हो, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर हो, जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर है। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस इसके अपोजिट है। अगर हमारे पास स्पेसिफिक नंबर नहीं आता तो तब सीरीज़ क्या कर जाती है, या वो सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। देखें डेफिनेशन चेक करते हैं, अ सीक्वेंस दैट डज नॉट हैव अ डेफिनेट नंबर एज इट्स लिमिट इज सेट टू डाइवर्जेंट सीक्वेंस। यहाँ पर क्या बोला है उसने, डज नॉट हैव अ डेफिनेट नंबर। अगर किसी सीक्वेंस का आंसर जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है, डेफिनेट नंबर नहीं आता, मीन्स कि कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं आता, जैसे कि इन्फिनिटी आ जाता है, तो तब हम क्या बोलेंगे कि वो सीक्वेंस हमारी क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। आई होप कि आपको इनफाइनाइट सीरीज़ का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है कि इनफाइनाइट सीरीज़ का इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या कौन कौन सी सीक्वेंस है और किस तरह से उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1, चैप्टर 8 है बीएससी का मेथड, ठीक है, तो ये हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इनफाइनाइट सीरीज़ का। अल्लाह हाफिज़।